नमस्कार सभी को। आज मैं रविवार व्रत कथा एवं सूर्य देव के चमत्कारी उपाय लेके आई हूँ। बहुत सो लोगों ने बताया था, भाई कमेंट कर रखा था कि मैम हमारी कुंडली में सूर्य देव से संबंधी बुरे प्रभाव चल रहे हैं, तो इसके बारे में उपाय बताएं। तो मैं आज एक कथा और उपाय लेके आई हूँ आपके लिए। अगर सूर्य हमारा ख़राब है, हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर आपके जीवन में पैसा रुक गया है, नौकरी में बार बार अपमान हो रहा है, पिता से संबंध खराब है, समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो आज ये है रविवार व्रत कथा। अंत तक जरूर सुनिए और जो मैं उपाय बताऊंगी वो करिए, क्योंकि कहा जाता है जो व्यक्ति रविवार को सूर्य देव की यह कथा सुन ले, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सूर्य देव का क्या महत्व है हमारे जीवन में? जो सूर्य देव को नवग्रहों का राजा माना गया है, ये आत्म बल के कारक माने गए हैं, यश मान सम्मान के दाता माने गए हैं, सरकारी नौकरी पर पद प्रतिष्ठा के भी यह कारण माने गए हैं, और पिता का जो कारक है वे सूर्य देव माने गए हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उसे बार बार अपमान झेलना पड़ता है, मेहनत के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती। इसीलिए रविवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। रविवार व्रत की चमत्कारिक कथा, ठीक है। प्राचीन समय में की बात है, एक धर्मदत्त नाम का एक निर्धन लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, परंतु व्यापार में घाटा, समाज में कोई सम्मान नहीं, लोग बात बात पर अपमान करते थे। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह वन में चला गया। जो सूर्यदेव की उस पर कृपा ऐसे हुई कि वहाँ एक ऋषि मिले। धर्मदत्त ने अपने दुख बताए। ऋषि बोले, वत्स तुम्हारे जीवन में सूर्यदेव अप्रसन्न है, तुम रविवार का व्रत करो, सूर्यदेव की कथा सुनो और दान करो। ऋषि ने रविवार की व्रत की विधि बताई। व्रत की शुरुआत धर्मदत्त जो थे, अगले दिन ही रविवार था, धर्मदत्त ने अगले दिन से ही व्रत करना प्रारंभ कर दिया। प्रातः स्नान किया, तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दे दिया। ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार उस मंत्र का जप किया। नमक तेल का त्याग करके व्रत रखा उसने। पहले रविवार को कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दूसरे रविवार को भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। और तीसरे रविवार को क्या होता है, उसके व्यापार में अचानक धन लाभ होने लगता है। लोग उसकी बात मानने लगते हैं, उसका बड़ा ही सम्मान करने लगते हैं। एक बड़े अधिकारी ने उसको कुछ ऐसा कार्य सौंपा जो उसका बहुत ही सम्मान हुआ। कुछ ही महीनों में वही धर्मदत्त, जो कभी अपमानित था, नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। उसे समझ में आ गया है सब सूर्य देव की कृपा है, क्योंकि जो उसके दिमाग में आ रहा था कि जो तुमने व्रत किए, यह सब उन्हीं की कृपा है। कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार नहीं, आत्मबल बढ़ाओ, पिता का सम्मान करो, सूर्य देव की उपासना से भाग्य जागृत होता है। रविवार का अब मैं चमत्कारी उपाय बता रही हूँ। रविवार की सुबह तांबे के लोटे में जल, उसमें लाल फूल प्लस गुड़ डालकर, लाल फूल के साथ गुड़ डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे। मन में कहे, हे सूर्य देव मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो, हे सूर्य देव मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो। ऐसा 5 या 7 बार दोहराए और 21 दिन तक करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। रविवार को जैसे गेहूँ, गुड़ या तांबा दान करने से हमारे सूर्य ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें, गेहूँ का, गुड़ का, तांबे का, या किसी गाय को खिलाएं या किसी मंदिर में दान करें। आप अपने अनुसार कर सकते हैं। पिता या गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। जो एक इसमें गुप्त उपाय, आपको क्या करना है, किसी को बताना नहीं है, बस किसी गरीब को लाल वस्त्र या गुड़ की रोटी दें। किसी भी गरीब को आप रोटी खिला सकते हैं और लाल वस्त्र दान कर सकते हैं। मन ही मन अपनी इच्छा कहें। कहा जाता है कि अगर आपके मन में जो भी इच्छा है उसको कह दे। कहा जाता है कि यह उपाय बहुत ही जल्दी फल देता है। जो हम गुप्त रूप से उपाय करते हैं वह हमें मतलब करोड़ों गुना फल देते हैं वैसे उपाय के। जो व्यक्ति रविवार को सूर्य देव की कथा सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सम्मान, सफलता और आत्मविश्वास लौट आता है। उसकी समस्याएं दूर होने लगती हैं और उसका भाग्य जागृत हो जाता है। सूर्य देव आप पर कृपा करे
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बस हमारी इतनी ही प्रार्थना रहती है आपसे कि हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें, और इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। रविवार के दिन शेयर की गई कथा 100 गुना फल देती है। और लेकिन यह कहानी मतलब समाप्त नहीं होती। सूर्यदेव केवल धन या पद ही नहीं देते, वे तो टूटे हुए भाग्य को भी जोड़ देते हैं। अब जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ वह उन लोगों के लिए है जिनकी मेहनत दिखाई नहीं देती। वह मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको उस प्रकार का सम्मान नहीं मिल पाता। बहुत समय पहले एक राजा विक्रमसेन था। वह पराक्रमी था परंतु निर्णय गलत होने लगे। उसके दरबार में उसकी कोई बात नहीं मानता था। वह राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था, पर उसके दरबार में उसकी कोई बात नहीं मानता था। शत्रु प्रबल होने लगे उसके। एक दिन राज्य में सूर्य ग्रहण हुआ। राजा ने उसे साधारण घटना समझा, परंतु उसी दिन से उसका पतन शुरू हो गया। सूर्य के दोष का प्रभाव उसके जीवन में क्या होता है। वह क्रोधी हो गया। पिता की सलाह की वह अवहेलना करने लगा। ब्राह्मणों का वह अपमान करने लगा। ऋषियों ने कहा, राजन, आपने तो सूर्य देव का अपमान किया है। जब तक रविवार का व्रत नहीं करोगे राज्य नहीं बचेगा। तो राजा क्या करता है, 12 रविवार का उसने संकल्प लिया और पश्चाताप किया कि हाँ मैंने ऐसा किया तो सूर्य देव के प्रभाव से ऐसा हुआ। तो वह 12 व्रत का संकल्प लेता है। नमक, तेल, मांस, मदिरा का त्याग कर देता है। हर रविवार सूर्य को अर्घ्य दिया। उसने लाल वस्त्र धारण किया। रविवार को, पहले रविवार कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राजा का धैर्य, जो राजा था उसका धैर्य बहुत टूटने लगा। तो 7वें रविवार में जाकर उसके जीवन में परिवर्तन होता है। अचानक शत्रु राजा से संधि का प्रस्ताव भेजा। शत्रु राजा ने संधि का कि हमारे साथ जो है मेल जोल बढ़ा लो, हम आपके साथ शत्रुता त्याग कर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा उस राजा ने उसके साथ प्रस्ताव भेजा, जो हमेशा से ही जो राजा चंद्रसेन थे उनके साथ जो विरोध की भावना लिए होता था। प्रजा में राजा के प्रति श्रद्धा लौटी। दरबार में फिर से सम्मान मिलने लगा। 12वें रविवार तक राजा का राज्य पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। राजा ने घोषणा कर दी कि जो सूर्य देव का सम्मान करेगा वही सच्चा राजा कहलाएगा। रविवार व्रत से जुड़ी कुछ मान्यताएं भी हैं। जो व्यक्ति रविवार की सुबह सूर्य को देखकर जल नहीं चढ़ाता, उसका आत्मबल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। क्योंकि सूर्य देवता ही पृथ्वी पर ऐसे देवता हैं जो जागृत माने गए हैं। साक्षात देवता के रूप में, भगवान नारायण के रूप में सूर्य देव हैं पृथ्वी पर, जो साक्षात हमें दिखाई देते हैं। अगर सूर्य न हो तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो। रविवार को झूठ नहीं बोलना, पिता से बहस नहीं करनी, बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना। जो अगर हम ये काम करते हैं तो सूर्य के दोष को बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रविवार को सूर्योदय के समय मौन रखकर 7 बार सूर्य को देख ले तो उसके अंदर छिपा डर समाप्त होने लगता है। रविवार को एक तांबे के पात्र में जल भर के उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर एक लाल पुष्प से अर्घ्य देते हुए क्या कहना है हमें कि हे सूर्य नारायण, मेरी आत्मा को शक्ति दो और मेरे शत्रुओं को शांत कर दो। देखना, ऐसा 11 दिन तक करने पर शत्रु और विरोधी शांत होने लगते हैं और मनुष्य का भाग्य जागृत होने लगता है। और ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, यह मंत्र का जाप करना है। और प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें और आगे बताएं हमें आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम ज़रूर लिख दें।